हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस में अभी तक हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं और दोनों क्लास में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया है। दोस्त, आज टेंस का तीसरा क्लास है और जैसे कि पिछले क्लास में यानी सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। यानी हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का नियम, और उस नियम के अलावा एफर्मेटिव सेंटेंस जो कि हम बताए थे कि किसी भी प्रकार के ट्रांसलेशन को हम ज्यादा से ज्यादा 6 प्रकार से बना सकते हैं, उसमें हम पहला प्रकार एफर्मेटिव बना चुके थे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी ट्रांसलेशन आता है तो उसका निगेटिव में हम कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक स्टार का सिंबल बनाते हैं और 2 नंबर देकर लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम। फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने 4 एग्जांपल लिखता हूं। नंबर फर्स्ट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। नंबर 2, वह भोजन नहीं बनाती है। नंबर 3, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। एंड लास्ट नंबर 4, मोहन यहां नहीं आता है। दोस्त, एक बात ध्यान दे तो निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। यानी दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो, अगर उसमें नहीं जैसा शब्द आए तो वैसे वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस का वाक्य कहा जाता है। फ्रेंड्स, अभी हमारे पास 4 ट्रांसलेशन है। पहला है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। जब ध्यान से देखेंगे तो इस वाक्य में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है और लास्ट वाले में भी नहीं है। और सभी ट्रांसलेशन, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहले पहचानना पड़ेगा कि वो किस टेंस का है, टेंस का है या नहीं है, या फिर स्पेशल रूल का है। पहचानने के बाद ही हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। दोस्त, ध्यान से देखा जाए तो ये सभी के अंत में है ता हो, ती है, ते हो, आता है, सॉरी यानी ता है। तो यानी ये चारों ट्रांसलेशंस निगेटिव सेंटेंस का है। क्यों? क्योंकि सभी में नहीं जैसा शब्द का प्रयोग है। तो इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे पहले कि आखिर सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चुनेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद चुनेंगे हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, उसके बाद में वर्ब, डू डज के बाद में हम प्रयोग करेंगे नॉट, नॉट के बाद में वर्ब वन, आप उसके बाद में तब चुनेंगे ऑब्जेक्ट। दोस्त, इस हिसाब से स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हमें चुनना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद में नॉट, उसके बाद वर्ब एक और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस बनाए हुए थे तो वहां पे था सब्जेक्ट के बाद में वर्ब एक या वर्ब पांच, लेकिन निगेटिव में सिर्फ वर्ब एक का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा समस्या है कि डू भी है और डज भी है। ठीक है, इस पे भी ध्यान रखें। दोस्त, अब पहला ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, इस वाक्य में नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है। तो अगर निगेटिव सेंटेंस नहीं लगा रहे
तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू चूज हेल्पिंग वर्ब डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू चूज नॉट बिकॉज़ all sentences are negative, and after not we have to choose verb one, and in the last we have to choose object. So friends, अब इस ट्रांसलेशन को बनाने से पहले अभी यहाँ लफड़ा है। सब्जेक्ट पहचाने हम लोगों को आता है, आपको बताए थे कि 95% केस में जो सबसे शुरू में आता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। वर्ब पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग क्लास से ही सब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन कहां डू होगा, कहां डज होगा, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि डू का प्रयोग कहां होगा और डज का प्रयोग कहां होगा। इसके लिए हम नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 पे बात करते हैं। नोट नंबर 1 में लिखते हैं कि यूज ऑफ डू, डू का प्रयोग कहां कहां होगा। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। नोट नंबर 2 में बात करते हैं यूज ऑफ डज। सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब यहां से हम आसानी से इस सभी ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट पहचानने आता है। अब ये भी पता चल गया कहां डू होगा, कहां डज होगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब एक का और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। दोस्त नोट नंबर 1 में है कि यूज ऑफ डू, डू का प्रयोग कहां होता है। तो जब सब्जेक्ट हमारा आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे या कोई प्लूरल नंबर रहे, जैसे डॉग्स, कैट्स, बॉयज, गर्ल्स, कोई भी प्लूरल नंबर है तो उसके साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे। या एक से अधिक नाम भी रहे, जैसे राम एंड श्याम, राम, श्याम एंड मोहन, एक से अधिक नाम भी रहे उसके साथ भी हम डू का प्रयोग करेंगे। दोस्त नोट नंबर 2 में है यूज ऑफ डज। डज का प्रयोग कहां कहां होता है। तो सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट हमारा ही रहे, सी रहे, इट रहे या कोई सिंगुलर नंबर या कोई अकेला नाम भी रहे तो उसके साथ भी जो है कि हम डज का प्रयोग करेंगे। दोस्त अब यहां से जो है आप आसानी से ये सभी ट्रांसलेशंस को बना सकते हैं। चलिए हम ट्रांसलेशन नंबर 1 को टच करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चुनना है। सब्जेक्ट पहचानने हमें आता है, इसलिए कि फर्स्ट क्लास में भी आपको बताए थे, सेकंड क्लास में भी बताए थे कि 95% केस में जो सबसे शुरू में आता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। इस हिसाब से दोस्त पहले ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट है मैं, तो मैं को इंग्लिश में आई। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे नाश्ता का 2 डिब्बा है, एक है डू, दूसरा है डज। डू वाले में 2 रसगुल्ला है, डज वाले में 4 रसगुल्ला है। सब्जेक्ट का मुंह देख के नाश्ता कराएंगे कि आखिर सब्जेक्ट क्या है। तो अभी देखिए कि सब्जेक्ट यहाँ पे है आई। तो एक बात बताइए, आई के साथ में डू होगा कि डज होगा। तो ध्यान से देखिए नोट नंबर 1 में है कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से यहाँ पे आई के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद चुनना है नॉट, तो यहाँ लिखेंगे नॉट। नॉट इसलिए लिखेंगे कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नॉट मींस क्या हो गया, नहीं।
और उसके बाद चुनेंगे वर्ब है, तो वर्ब हमेशा अंतिम से थोड़ा सा पहले, तो वर्ब है खेलना, तो खेलना को इंग्लिश में प्ले, और उसके बाद चुनेंगे ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या बच गया, क्रिकेट, तो यहाँ लिखेंगे क्रिकेट। बन गया ट्रांसलेशन, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। दोस्त हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं, दोनों सही है, लेकिन ज्यादा बेटर होगा अगर हम बोलेंगे आई डोंट प्ले क्रिकेट, क्योंकि दोनों चावल ही है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट बोलेंगे तो एपीएल बीपीएल का चावल है, अगर हम बोलेंगे आई डोंट प्ले क्रिकेट तो थोड़ा जीरा कतरनी बासमती है, यानी प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा बेटर होगा आई डोंट प्ले क्रिकेट। हालांकि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट भी बोलिएगा तभी भी आपका सेंटेंस सही है। चलिए 2 नंबर लेते हैं, वह भोजन नहीं बनाती है। स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले चुनना है सब्जेक्ट, तो नियमानुसार सबसे शुरू में है वह, तो वह है सब्जेक्ट, तो वह भोजन नहीं बनाती है। वह को इंग्लिश में ही भी बोलते हैं, सी भी बोलते हैं, लेकिन जब सेंस समझेंगे तो वह भोजन नहीं बनाती है, यहाँ पे वह फीमेल के लिए इंडिकेट हो रहा है, यानी लेडीज के लिए, इस कारण से यहाँ ही का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ हम सी का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट का कहानी समाप्त। उसके बाद हमको नाश्ता में डू खिलाना है या डज खिलाना है, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी या तो डू होगा या फिर डज होगा। एक बात बताइए, सब्जेक्ट सी है तो सी के साथ में क्या होगा, तो ध्यान से देखिए नोट नंबर 2 कह रहा है कि यूज ऑफ डज, यानी सब्जेक्ट ही सी, यानी सी के साथ में क्या होगा, डज होगा, तो यहां हम लिखेंगे डज। स्ट्रक्चर के अनुसार उसके बाद हमें चुनना है नॉट। नॉट मींस क्या होता है, नहीं, क्योंकि सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, और उसके बाद में वर्ब है, तो वर्ब हमेशा अंत से थोड़ा सा पहले, तो वर्ब है बनाना, बनाना को इंग्लिश में कुक, और लास्ट में हम चुनेंगे ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या बच गया, भोजन, तो यहाँ लिखेंगे फूड। बन गया ट्रांसलेशन, सी डज नॉट कुक फूड, वह भोजन नहीं बनाती है। थोड़ा स्टैंडर्ड में आएंगे तो होगा सी डजंट कुक फूड। 3 नंबर लेते हैं, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। स्ट्रक्चर के हिसाब से फर्स्टली वी हैव टू चूज सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चुनना है। व्हाट इज सब्जेक्ट इन द थर्ड ट्रांसलेशन, तीसरे में सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यू। चलिए एवरीवन, आफ्टर सब्जेक्ट के बाद वी हैव टू चूज हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चुनना है, डू या डज, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ में डू होगा कि डज होगा, तो यहाँ नोट नंबर 1 देखिए, यू के साथ में क्या हो रहा है, डू, तो यहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, आफ्टर डू या डज वी हैव टू चूज नॉट। डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग करना है, सो वी हैव टू राइट हियर नॉट, इसलिए यहाँ पे हम नॉट लिखेंगे। द सेंस ऑफ नॉट, नहीं। नॉट के बाद में वी हैव टू चूज वर्ब वन, वर्ब वन चुनना है, तो तीसरे ट्रांसलेशन में वर्ब क्या है, वर्ब ऑन से पहले बोलना, तो बोलना को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, स्पीक, और उसके बाद चुनेंगे ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या बच गया, अंग्रेजी, अंग्रेजी को लिखेंगे इंग्लिश। बन गया ट्रांसलेशन, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश या यू डोंट स्पीक इंग्लिश। चलिए 4 नंबर के बारे में बात करते हैं। मोहन यहां नहीं आता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले चुनेंगे सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन को लिखेंगे मोहन। चलिए, मोहन अकेला नाम है, तो आपको पहले भी बताए थे कि अकेले नाम के साथ में डू या डज, डज, तो यहां पे हम लिखेंगे मोहन डज। डज के बाद में हम प्रयोग करेंगे नॉट का, लिखेंगे नॉट, उसके बाद में वर्ब वन का, तो यहाँ पे वर्ब यहाँ की आना, आना, क्योंकि वर्ब वन से पहले, तो आना को लिखेंगे कॉम, और लास्ट में चुनेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच गया यहाँ, लिखेंगे हियर, ये हो जाएगा मोहन डज नॉट कम हियर या मोहन डजंट कम हियर। दोस्त इस हिसाब से निगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं, यानी असर्टिव का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर निगेटिव रहे तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्त अब हम बात करेंगे 3 नंबर के बारे में, यानी यस नो क्वेश्चन।
दोस्तों अब 3 नंबर के बारे में बात करते हैं। फिर से स्टार का एक सिंबल बनाते हैं, 3 नंबर दे के लिखते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बताए थे कि कोई भी ट्रांसलेशन को हम 6 प्रकार से बना सकते हैं। तो 6 प्रकार में 2 प्रकार हम पढ़ चुके हैं, एफर्मेटिव और निगेटिव। अब बारी है 3 नंबर यस नो क्वेश्चन का। तो यहां पे पहले लिखते हैं यस नो क्वेश्चन, हिंदी हाँ या ना प्रश्न बनाने का नियम। चलिए अभी फिर से हम आपके पास 4 एग्जाम्पल आपको देते हैं। नंबर 1, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? नंबर 2, क्या वह भोजन बनाती है? नंबर 3, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? नंबर 4, क्या मोहन यहां आता है? फ्रेंड्स एक बात ध्यान देने लायक है, सभी के अंत में क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट क्लास में हम आपको बताए थे दुनिया का कोई ट्रांसलेशन हो, अगर शुरू में क्या लगा रहे तो उसको यस नो क्वेश्चन का वाक्य कहा जाता है। क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप लीजिए, अगर शुरू में आप क्या लगाते हैं या फिर किसी सेंटेंस के शुरू में आप क्या लगाते हैं तो उसका जवाब या तो हाँ होता है, नहीं तो ना होता है। सेम कहानी है कि पहला है क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, दूसरा है क्या वह भोजन बनाती है, तीसरा क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, और 4 नंबर में है क्या मोहन यहां आता है। ध्यान से देखेंगे तो सभी वाक्य के शुरुआत में क्या जैसा शब्द लगा हुआ है, इस कारण से इसको यस नो क्वेश्चन का वाक्य कहा जाता है। और सभी के अंत में जब भी यस नो क्वेश्चन आए, यस नो प्लस निगेटिव आए, WH वर्ड आए या WH वर्ड प्लस निगेटिव आए तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, बनाते समय बोलते समय नहीं। दोस्त इसके बारे में हम फर्स्ट क्लास में अच्छी तरह से बताए थे कि इसका नाम यस नो क्वेश्चन क्यों पड़ा, क्यों इसका नाम हाँ या ना प्रश्न ही पड़ा। अगर विशेष समझना हो तो आप 10th का फर्स्ट क्लास जो है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें हम इसके बारे में एक्सप्लेन किए हुए थे कि यस नो क्वेश्चन क्या है, यस नो प्लस निगेटिव क्या है, WH वर्ड, और इसके बाद जो आने वाला है WH वर्ड प्लस निगेटिव, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया। दोस्त अब इसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इस स्ट्रक्चर से आप ये चारों ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ध्यान देगा तो डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। कारण ये इसमें क्या करना है ना कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी जैसा आप निगेटिव बनाए थे उसी प्रकार ये भी बनेगा, सिर्फ डू या डज को पहले निकाल देंगे। चलिए पहला है कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले नाश्ता कराना है डू या डज, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। एक बात बताइए पहले ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं को इंग्लिश में आई, तो आई के साथ में डू होगा कि डज, डू होगा, क्योंकि अभी पिछले वाले नोट में भी बताए थे, तो सबसे पहले लिखेंगे डू। इसके बाद में चुनेंगे सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं को इंग्लिश में आई, और उसके बाद चुनेंगे वर्ब, तो वर्ब ऑन से थोड़ा सा पहले खेलना, तो खेलना को इंग्लिश में प्ले, और उसके बाद चुनेंगे ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो लिखेंगे क्रिकेट, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। जैसे डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई कम, क्या मैं आता हूं, डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूं, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं। 2 नंबर लेते हैं, क्या वो भोजन बनाती है। स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह को अंग्रेजी में ही या सी, लेडीज है तो सी, तो सी के साथ में डू होगा कि डज, डज,
पहले लिखेंगे डज, क्योंकि इसके पहले वाले में हम आपको डू डज का प्रयोग बताए थे। उसके बाद चुनेंगे सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है वर्ब, तो लिखेंगे सी, ही नहीं लिखेंगे क्योंकि फीमेल का बोल हो रहा है। उसके बाद चुनेंगे वर्ब ऑन, तो वर्ब ऑन से पहले बनाना, बनाना को इंग्लिश में कुक, और उसके बाद चुनेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बच गया भोजन, तो लिखेंगे यहाँ पे फूड, इन द लास्ट वी हैव टू गिव अ क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट नंबर 3, 3 नंबर के बारे में बात करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज डू या डज। स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले डू या डज का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है तुम, तुम को अंग्रेजी में यू, तो यू के साथ में डू की डज, डू का प्रयोग। चलिए आफ्टर डू डज वी हैव टू चूज सब्जेक्ट, डू डज के बाद हमें सब्जेक्ट चुनना है, तो व्हाट इज सब्जेक्ट तुम, तो तुम को अंग्रेजी में यू। आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू चूज वर्ब ऑन, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब एक चुनना है, तो वर्ब ऑन से थोड़ा सा पहले बोलना, तो बोलना को अंग्रेजी में स्पीक। आफ्टर वर्ब ऑन वी हैव टू चूज ऑब्जेक्ट, वर्ब एक के बाद में चुनना है ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो अंग्रेजी, अंग्रेजी को लिखेंगे इंग्लिश, एंड इन द लास्ट वी हैव टू गिव अ क्वेश्चन मार्क। चलिए 4 नंबर लेते हैं, क्या मोहन यहां आता है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डज, सबसे पहले हमें चुनना है डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है मोहन, मोहन अकेला नाम है, तो अकेला नाम है तो डू खिलाएंगे नाम है कि डज खिलाएंगे डज, तो पहले लिखेंगे डज। चलिए आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू चूज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें चुनना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मोहन, तो यहां लिखेंगे मोहन। चलिए आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू चूज वर्ब ऑन, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब एक का प्रयोग करना है, तो वर्ब ऑन से थोड़ा सा पहले आना, तो यहां लिखेंगे ऑन। वर्ब एक के बाद वी हैव टू चूज ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या बच गया यहां, तो लिखेंगे हियर, लास्ट में देंगे क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा डज मोहन कम हियर, क्या मोहन यहां आता है। कोई दिक्कत, तो इस कारण से यहां पे आपका ये आपका यस नो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए दोस्त अब हम बात करते हैं यस नो प्लस नेगेटिव के बारे में।